गाजीपुर से महताब आलम पत्रकार की रिपोर्ट। उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने गाजीपुर में समस्त व्यापारी बंधुओं का आभार प्रकट किया। प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला गाजीपुर में आज 12 जनवरी 2021 को अपने व्यापारी नेताओं के सदस्यता समारोह में शामिल हो उन्होंने अपने समस्त व्यापारी बंधुओं का आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम व्यापारियों को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा कि पूर्व के व्यापारी नेताओं का बिना नाम लिए कहा कि व्यापारियों के नाम पर राज सत्ता हासिल कर व्यापारियों के लिए जो करना चाहिए वह नहीं कर सके। हमारा संगठन किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं है, हम सिर्फ व्यापारियों की बात करते हैं और हम सत्ता में अपनी स्वतंत्र रूप से भागीदारी करके हम अपने व्यापारियों की आवाज को विधानसभा व संसद तक पहुंचाएंगे, यह मैं आप सभी को वचन देता हूं। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन की भी बात करते हुए कहा कि सरकार को किसान विरोधी बिल को वापस लेना चाहिए। हमें गर्व है और मैं सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करता हूं कि उन्होंने किसानों के हित के लिए जो कदम उठाया है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता है, सरकारें किसानों के बलबूते ही बनती हैं और बिगड़ती है। देश का राजा किसान होता है जो अन्नदाता है, सत्ताधारी तो मात्र नौकर होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल का गठन हो चुका है और हर जिले में हमारी यूनिट मजबूत है। हमारे सभी व्यापारी नेता अब कमर कस चुके हैं और हम अब अपने हिसाब से 2022 के चुनाव में अपनी भागीदारी का ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं और पुरुषों को बड़ी संख्या में हमारा संगठन चुनाव के क्षेत्र में उतरेगा, जो व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि एक नया काम हम कर व्यापारी पूरे प्रदेश में पुरुष और महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देकर और सत्ता के गलियारों तक भेजेगा। यह मैंने तय किया है ताकि किसान मजदूरों की आवाज, महिलाओं की आवाज को बुलंद किया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष असलम खान तथा संचालन नगर अध्यक्ष ब्रिज किशोर यादव ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ नेता व समाज सेवी हरवेंद्र यादव, प्रदेश मंत्री ओम नारायण सैनी, प्रदेश मंत्री अशीत सेठ, नगर उपाध्यक्ष ब्रिजभूषण, राष्ट्रीय महासचिव बदरुद्दीन अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शुक्ला तथा नगर कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र अग्रारी, गोपाल जी वर्मा नगर उपाध्यक्ष, संतोष कुमार सोनी नगर सचिव, राम जी यादव नगर सचिव, मुकेश सिंह नगर सचिव, फारूक अंसारी नगर सचिव, नवीन कुमार वर्मा अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ, सुरेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष, राहुल गुप्ता, लाल बहादुर कश्यप नगर सचिव तथा महिला व्यापारियों में प्रदेश सचिव लालसा भारद्वाज, नगर अध्यक्ष रूबीना परवीन व रुखसाना आदि ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा के अंत में सभी को बधाई दी। उपरोक्त जानकारी प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल मीडिया प्रभारी अखिलेश यादव ने दी। वीडियो बाइट अनूप शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल। वीडियो बाइट ब्रिज किशोर यादव, नगर अध्यक्ष। बताया कि जानकारी के अभाव में कभी कभी उत्पीड़न होता है, तो जो हमारे व्यापारी हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, उसको अपने हक और हुकूक की जानकारी होनी चाहिए। उसके अधिकार क्या है उसको पता होना चाहिए। अगर उसको अपने अधिकार पता नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका उत्पीड़न होगा। तो मैं अपने व्यापारियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता करने की कोशिश करें, जिससे आपका उत्पीड़न रुक सकता है। अभी मार्केट में जो महंगाई का चलन सीमा जो हद को पार कर दिया है, सरकार को भी संदेश देना चाहेंगे आप नगरवासियों व्यापार मंडल द्वारा कि जो महंगाई चल रहा है तेलहन पे, जो खाने पीने का जो चीज़ है, ज़मीनी महंगाई, जो गरीब आदमी मर जाएगा इस महंगाई से। जो सरसों का तेल जाता था 105 रुपया केजी, आज 145 रुपया किलो है। 100 रुपया सिलेंडर पे दाम बढ़ गया। आप व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं, इस माध्यम से आप सरकार तक ये संदेश आप देखिए। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, वो चाहे तेल का हो, सिलेंडर का हो, पेट्रोल का हो, डीजल का हो, लोहे की हो, हर वस्तु, चाहे वो हमारे दैनिक उपयोग में हो, खाद्य पदार्थ हो, उसकी महंगाई बढ़ रही है, जिसका सीधे सीधे प्रभाव आम जनता पे पड़ना है। इससे हमारे व्यापारियों का या हमारे व्यापारी बंधुओं का कोई लाभ नहीं होना है। तो इस पर सरकार को मैं संदेश देना चाहूँगा या सरकार के पास एक मैसेज देना चाहूँगा कि महंगाई को कंट्रोल करने का ये सरकार, गवर्नमेंट प्रयास करे। धन्यवाद। अभी तो फिलहाल हम लोग संस्था अभियान चला रहे हैं, और वैसे भी जितनी भी जो भी समस्या हमारे पास आती है व्यापारियों से जुड़े हुए, तुरंत हम जाकर उस विभाग के अधिकारी से मिलने का काम करते हैं और अपने व्यापारियों को रिलीफ दिलाने का काम करते हैं। और आज से नहीं, हम 30 साल से कर रहे हैं ये काम। आप खुद जानते हैं कि गाजीपुर में अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है सैंपलिंग के नाम पर।
अब तक कोई अभी निवारण उस समस्या अभी नहीं आया सामने कि कोई व्यापारी कह दे कि हमारा ये समस्या साधारण ये स्वरूप से सही हो गया है। ठीक है भाई, आ रहा समस्या आ रही तो कुछ व्यापारी को हमारे पास आना भी चाहिए कि समस्या है, आप आओ, उसके बाद चलिए हम चलते हैं, जहाँ चलिए चलते हैं, चलने की तैयार है और जितना भी होगी मदद करने को तैयार है, हमेशा रहे हैं। इसमें हम एक चीज कहना चाहेंगे, प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से हम लोग अजीत मिश्रा ये जो यहाँ पर क्या कहते हैं डिपार्टमेंट के फूड डिपार्टमेंट के हेड है, उनसे मुलाकात हुई थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि कोई भी व्यापारी जो आप कह रहे हैं कि सैंपलिंग के नाम पर उत्पीड़न हो रहा है, उनका भी क्या कहते हैं डिपार्टमेंट का उनको निर्देश होता है कि इतने लोगों की सैंपलिंग की जाए, वो करते हैं। मगर आप ये बता दीजिए कि किसी का भी उन्होंने ये कहा हो कि साहब इसके ऊपर हम FIR कर रहे हैं, इसको जेल में डाल रहे हैं, ऐसा तो अभी तक उन्होंने किसी का नहीं किया है। तो ये कहना कि उत्पीड़न हो रहा है ये गलत होगा। क्या कहते हैं अगर ऐसा किसी का होगा तो हम लोग क्या करते हैं प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से चल करके मिलेंगे और उस व्यापारी की जो भी समस्या होगी डिपार्टमेंट से उसका निवारण कराएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में इंस्पेक्टर राज जो खत्म हो चुका था, तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तुरंत इंस्पेक्टर राज को चालू कर दिया गया था। जब से ये जब चालू हुआ तो व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न करना चालू कर दिए। अब आए दिन देखते हैं कि शाम को करीब निकल जाते हैं इंस्पेक्टर दुकान अपना चालान करने के लिए और सारे व्यापारी अपना दुकान बंद करके चलते हैं भाग। अभी इस तरह की घटना नहीं देखिए, क्या कहते हैं कि व्यापारी क्या कहते हैं ये नमस्कार, मैं अनूप शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश। सर, आज गाजीपुर आने का आप उद्देश्य क्या है? हमारा 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरा है और पूर्वांचल दौरे का मेन उद्देश्य ये है कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 29 जनवरी को प्रादेशिक अधिवेशन कर रहा है जो कानपुर जनपद में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के व्यापारी नेता एकत्रित होंगे और एकत्रित होकर के हम लोग 2022 जिस तरीके से व्यापारियों को सम्मान मिलना चाहिए, अभी तक राजनीतिक दलों के द्वारा या किसी भी तरीके से वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आज हम लोगों ने अभी पिछली मीटिंग भी करके किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करके हम लोग कर रहे हैं कि प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 2022 में अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेगा। इसी विषय की एक मंथन बैठक जो है इसी अधिवेशन में तय होगा कि कौन कौन से प्रत्याशी किस विधानसभाओं में उतारे जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में व्यापारी, पूरे देश में ही व्यापारी जो है सभी राजनीतिक दल को चला रहा है। व्यापारियों की वजह से ही राजनीतिक दलों की साख और ताकत बनी हुई है। निश्चित रूप से व्यापारी का सम्मान नहीं हो पा रहा है। इस वजह से प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल 2022 में विधानसभा चुनाव प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है और इसकी पूर्ण घोषणा जो है हम लोग 2022 के लिए 29 जनवरी को प्रत्याशी कुछ डिक्लेयर भी हम लोग करेंगे। उसी लिए जो है आज हम लोगों का आना यहाँ पर हुआ था। साथ ही कुछ जिला और नगर स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, उसको भी आज कुछ पदाधिकारियों ने इसकी शपथ भी ले रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही जिस तरीके से व्यापारियों को लेकर के सरकार आज ये सरकार है, किसी भी तरीके से ना व्यापारियों का कोई काम हो पा रहा है। व्यापारियों की दुकानें कोरोना काल में निश्चित रूप से बंद रहीं, बिजली बिल भी सरकार ने माफ़ नहीं किया, ना ही किसी भी तरीके से रियायत देने का काम किया। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था वो हवाई बन करके रह गया। हमें लगता है आप लोगों को पूछना चाहिए कि व्यापारियों से सर्वे के माध्यम से पूछे कि कितने लोगों को उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में लाभ मिला। तो निश्चित रूप से साथ में व्यापारियों के साथ जो दुर्घटनाएं हो रही, व्यापारियों के साथ जो हत्याएं हो रही हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं प्रशासन जो है सक्रिय नहीं दिखाई पड़ रहा है। साथ ही आज व्यापारियों की बात करें तो हम किसानों पर भी बात करना चाहते हैं कि किसानों को लेकर के सरकार पूरी तरीके से उदासीन है। आज 70 किसान मर गए हैं। आज उनके परिवार के लोग, उनके परिवारों में क्या हो रहा होगा, कोई भी सत्ताधारी पक्ष का एक ऐसा आयोजन नहीं किया गया कि उन लोगों को श्रद्धांजलि भी दे दी जाए। सरकार को ये समझना होगा कि जो किसान है, अन्नदाता है, इस पर जो भी कानून बने उस कानून को किसानों से वार्ता करके उस पर आगे बढ़ाया जाए।
इन सभी कानूनों की हम वापसी की भी मांग करते हैं। साथ ही किसानों के साथ बैठ करके, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ बैठ करके नहीं, किसानों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, मंडियों से जुड़े जो व्यापारी हैं उनके साथ बैठ करके, उनके व्यूज़ ले करके इस कानून को बढ़ाया जाए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार उस कानून को अभी फिलहाल के लिए अस्थायी रूप से रोक करके किसानों की समस्याओं का निस्तारण करके उसको आगे बढ़ाने का काम करे। ऐसे हम फैसले का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आज सभी समाज में उस फैसले का स्वागत किया है और हम लोग भी कहीं ना कहीं आशान्वित हैं कि व्यापारी किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि किसान जो है, किसान भी एक तरीके का व्यापारी है। जिस तरीके की मैन्युफैक्चर काम, कोई भी चीज़ करने की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, किसान भी तो अपने गेहूं को जो भी उपज हो रही है, धान को हो रहा, उसको बोता है, उगाने का काम करता है, पैदा करने का काम करता है, उसके बाद उसकी सफाई करके दुकानों तक ले जाता है, मंडियों तक बेचने का काम करता है। तो निश्चित रूप से वो भी व्यापारी है हम लोगों के बीच का। और इस जो समस्या किसानों की है उसमें हम लोगों ने निरंतर उनका सहयोग करने का काम किया है, उनको समर्थन देने का काम किया है। और आपके माध्यम से आज जरूर कहना चाहेंगे कि इस नए वर्ष में सरकार को भी बड़ा दिल दिखाते हुए इस कानून को वापस लेना चाहिए और किसानों के साथ बैठ करके किसानों के हित को ध्यान रखते हुए ये कानून को बनाना चाहिए। ऐसे में देखा जाए, आपने कहा है कि 2022 में आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप किसी दल के भी साथ जा सकते हैं या मतलब? देखिए, हम लोग व्यापारियों की अपनी ताकत होगी, हम लोग किसी दल के साथ चुनाव नहीं लड़ने का काम करेंगे। हम लोग अपनी ताकत पर, व्यापारियों की ताकत पर हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। और भी 2022 में जो हम लोग अभी राष्ट्रीय कमेटी की हमारी बैठक भी है, उस पर भी बहुत बिंदुओं पर चर्चा होगी। परंतु अभी तक का जो भी हम लोगों का निष्कर्ष है कि सभी राजनीतिक दलों ने व्यापारियों को छला है, व्यापारियों से नोट और वोट दोनों लेने का काम किया है, परंतु किसी भी सरकार ने व्यापारियों को लाभ देने का काम नहीं किया है। अगर ऐसा है तो किसी भी सरकार और किसी पार्टी में बताए कि व्यापारियों को जिस तरीके से व्यापारियों से लाभ सत्ताधारी दल, विपक्ष पार्टियां लेती हैं, कितनी टिकटें विधानसभाओं में अपने अपने क्षेत्रों में व्यापारियों को पहले दी गई हैं या अब वो देने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जो व्यापारियों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है सैंपलिंग के नाम पर, प्रदेश सरकार को संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, प्रदेश सरकार के लिए हमारे जिला स्तर पर निरंतर इस तरीके की जो भी समस्याएं आती हैं उस पर कार्य किए जाते हैं, ज्ञापन दिया जाता है। हमारा यहाँ जो सैंपलिंग का चल रहा कई जिलों पर हमारे बदरुद्दीन जी और सब जिलाधिकारी महोदय से मिले भी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, हमारे सैनी जी, अतीश जी, ये सब लोग मिलकर के 2-3 दिनों के अंदर जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और इस सैंपलिंग व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक कराने के लिए उनसे वार्ता करेंगे। मैं भी अभी फोन करके वार्ता करूंगा कि इस पे उत्पीड़न किसी तरीके का व्यापारी का ना हो। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं व्यापारियों और बनिया का जो मुख्य धारा से हम जोड़ को जो काम करेंगे, अभी तक बनिया जितना इस सरकार में पीड़ित है, उस पीड़ित के कारण व्यापार मंडल के आप जिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस माध्यम से हम ये चाहेंगे कि बनिया तक